ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में जो आगे के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो हर बार हम ये करते हैं कि जो जो टॉपिक खत्म होता है उसका कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम्स या तो क्वेश्चन दे देते हैं। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दूंगा छोटा सा, और इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट है, नेचर ऑफ हेलोजन कार्बन बॉन्ड। तो इसका डिस्कशन करेंगे। बात हो रही है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट टू क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे। वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन के आंसर खुद आपको लिखने होंगे, और इसका आंसर इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आपको पहले क्वेश्चन जो है सेट टू क्वेश्चंस उसका आंसर मिल जाएगा। तो आपके सामने अब क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 पेज है कुछ। तो एक बात हो रही है, क्वेश्चन 1 2 3 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में देखो तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप अच्छे से जो भी लर्न किया हुआ है उसको एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा जो 5th क्वेश्चन का कुछ रिएक्शन है, और 6th क्वेश्चन आपके सामने, और लास्ट 7th नंबर राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सभी को कैसे सॉल्व करने हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करो, फिर से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन लिख लो, आंसर भी लिख लो, और लास्ट ये वाला पेज। अब बात हो रही है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स एंड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता, और अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, उसी के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है, और उसका स्टेट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैसियस फॉर्म में होगा, वो भी डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम हेलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अब हेलोजन, हेलो अल्केन की बात करेंगे बेसिकली। फर्स्ट तो हेलो अल्केन में होता क्या है, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, एक कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है, और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और बाकी की 3 किसी और एलिमेंट से सेटिस्फाई होती होगी। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लेनी होगी, बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते। तो अब बेसिकली ये बात हो रही है कि कार्बन और हेलोजन दोनों एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट होने की वजह से ए बॉन्ड पोलराइज्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। उसी की वजह से हेलोजन बियर्स पार्शियली नेगेटिव चार्ज and carbon bears partially positive charge। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है, और वही बॉन्ड को हम पोलराइज्ड बॉन्ड बोलते हैं। अब और बात रिएक्टिविटी क्या है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलोजन कंपाउंड्स, इसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो ये कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये जो कौन सा है एलिमेंट्स, एक्स क्या बोलते हैं हम, हेलोजन। हेलोजन कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है। अब आपको याद रखना है रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल
अब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो नेचुरली यहाँ पे होता क्या है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, कार्बन क्लोरीन के बीच में, कार्बन ब्रोमीन के बीच में, कार्बन आयोडीन के बीच में बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी वो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। तो एक तो रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू 1 बॉन्ड स्ट्रेंथ, 1 बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इनवर्सली रिलेशन है। पर बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर, फिर उसका रिलेशन इनवर्सली है। तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। डायरेक्टली बोले तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे तो बॉन्ड पोलर भी है, तो वो भी फैक्टर रिएक्टिविटी में काम करेगा। तो कैसे करेगा, तो रिएक्टिविटी proportional to 1 bond polarity। दूसरा क्या आएगा, 1 बॉन्ड पोलरिटी। तो इनवर्सली रिलेशन है। पोलरिटी किस पे डिपेंड करेंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। पोलरिटी किस पे डिपेंड करेंगी, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मोर पोलरिटी। तो ऊपर से नीचे जाओगे, डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो बॉन्ड पोलरिटी डिक्रीज होगी। बॉन्ड पोलरिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। क्या होगा, बॉन्ड ऑल्सो डिक्रीज, और रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। दोनों फैक्टर देख लो आप, एक तो ऊपर से नीचे जाते हो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ए एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पोलरिटी कम होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इन शॉर्ट, व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन फ्लोरीन टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ऊपर से यहां से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो फ्लोराइड कंपाउंड से आयोडाइड कंपाउंड जो अल्काइल हैलाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये ही पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टेप वाइज देखते जाना है। कैसे लिखने, स्टेप वाइज लिखने की जरूरत नहीं, बेसिकली समझने वाला पॉइंट है। पर अगर कुछ समझ में ना आया हो तो ये पढ़ के भी आप अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन सी एक्स बॉन्ड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, अथवा तो गिव रीजन फॉर पोलरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो अल्केन। तो एक तो आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा। फर्स्ट मैंने बोला था क्या, याद कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट, और इसकी वजह से बॉन्ड पोलराइज्ड हो रहा है, स्टेटमेंट देख सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट, कार्बन पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, हेलोजन पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। तो सेकंड स्टेटमेंट, द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वेयर एज द हेलोजन एटम्स बियर्स अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब बात हो रही है रिएक्टिविटी के बारे में, तो पहली बात आएगी साइज की। तो साइज का स्टेटमेंट आप देख सकते हो, में फ्लोरीन की साइज कम है, आयोडीन की साइज ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ CF2CI बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा, तो स्टेटमेंट आपके सामने आएगा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ।
रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। बॉन्ड पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ये भी देख सकते हो फिर से बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, और बॉन्ड पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी? तो आप स्टेटमेंट देख सकते हो फिर से, बॉन्ड पोलैरिटी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन एटम्स। तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम्स, उस पे बॉन्ड की पोलैरिटी डिपेंड करेगी। बॉन्ड की पोलैरिटी पे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ पे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो सिंपल स्टेटमेंट है ये। जो एलिमेंट्स है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए CF बॉन्ड की रिएक्टिविटी कम होगी। साथ में साइज भी देख सकते हो। CF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी तो भी रिएक्टिविटी कम होगी। स्टेटमेंट देख सकते हो ऐसे ही, एज वी गो फ्रॉम F to I, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेस, hence bond polarity and bond strength of CX bond decrease from CF to CA। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ऐसे मिल जाएगा। ये दो पॉइंट को कंसीडर करके RCl, RBr एंड RF को कंसीडर यहाँ पे नहीं करते। तो ये बात हो रही है रिएक्टिविटी की। MCQs, द नेचर ऑफ RX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड इज, चलो कौन सा नेचर है अल्काइल हैलाइड में? कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का। तो इजी क्वेश्चन है, डिसाइड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आंसर आएगा, हेलो, यहाँ पे आंसर आएगा बॉन्ड पोलर रहेगा बी। सेकंड क्वेश्चन, एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हैलोजन। तो ये हम जानते हैं कि भाई ऊपर से नीचे जाएंगे कोई भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, एटॉमिक साइज, तो पीरियोडिक टेबल याद कर लो 11th स्टैंडर्ड, एटॉमिक साइज क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन का आंसर है, तो इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात हो रही है, तो जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, किस ऑर्डर में रिएक्टिविटी आएगी? तो आयोडीन वाले की सबसे ज्यादा आएगी, तो आयोडीन। आंसर आपका डी रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।